नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल किसान मित्र में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिसंबर में लगाई जाने वाली 4 ऐसी सब्जियां जो यदि अगर किसान भाइयों आप भी करते हैं सब्जियों की खेती और सोच रहे हैं कि दिसंबर के महीने में कौन सी सब्जियां लगाएं, तो किसान भाइयों चिंता मत करिए। आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि दिसंबर में ऐसी कौन सी सब्जियाँ लगाएँ जिनसे कि हमें बेहतर से बेहतर उत्पादन मिले, साथ ही साथ किसान भाइयों कम से कम खर्च में हमारी फसल जो कि मार्केट तक पहुंच जाए और इनमें रोग व बीमारियां भी कम से कम देखने को मिले। साथ ही किसान भाइयों हमें जिनमें ये बढ़ती हुई सर्दी का भी कोई असर ना होता हो। आज की इस वीडियो में ऐसी 4 टॉप सब्जियां लेकर आया हूं जिनका हम दिसंबर में अगर बुआई करेंगे तो किसान भाइयों आपको मार्केट भाव के साथ साथ एक बेहतरीन उत्पादन बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेगा। तो बने रहे वीडियो में एंड तक। साथ ही साथ किसान भाइयों चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि किसान भाइयों आपको खेतीबाड़ी से संबंधित सभी प्रकार के अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार। वैसे तो किसान भाइयों दिसंबर माह में कई प्रकार की सब्जियाँ लगाई जा सकती है, पर किसान भाइयों मैं कुछ ऐसी सब्जियाँ लेकर आया हूँ ज़्यादा सर्दी पड़ने से भी इनको कोई नुकसान ना हो, किसी प्रकार का इनमें हमें कोई प्रकार से नुकसान नहीं होने वाला है। इन सब्जियों में किसान भाइयों ज़्यादा सर्दी पड़ने से भी कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। तो नंबर 1 पर रखिए किसान भाइयों मटर की खेती। वैसे किसान भाइयों मटर की खेती सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, और यह मटर जो हमारी अभी हम दिसंबर में बुआई करेंगे तो ये थोड़ी पछेती तो रहेगी। ये जो मटर है किसान भाइयों ये हमारी जब मार्केट में आएगी तब जो अगेती मटर है वो उसका हार्वेस्टिंग अंतिम चरण में होगा। साथ ही साथ किसान भाइयों हमारी जो मटर जब मार्केट में आएगी तब ये अगेती मटर वालों की मटर ख़त्म हो जाएगी, तो हमारी पछेती मटर का अच्छा हमें मार्केट भाव देखने को मिलता है। किसान भाइयों हमेशा ही अगेती और पछेती दोनों प्रकार के जो सब्जियों को मंडी रेट बढ़िया देखने को मिलता है, इसलिए किसान भाइयों हमारी मटर जो है वो एक बढ़िया उत्पादन के साथ साथ ही बढ़िया रेट भी हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि किसान भाइयों सही समय पर बुआई करने पर ही अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। यदि अगर हम अगेती बुआई करेंगे तो हमारे मंडी भाव तो अच्छा मिल जाएगा पर उत्पादन में कमी होगी, इसलिए हम जब पछेती मटर की बुआई करेंगे तो हमें उत्पादन के साथ साथ मंडी भाव भी बढ़िया देखने को मिलेगा। साथ ही साथ किसान भाइयों बीज के लिए हमें गुणवत्ता वाले मटर के बीजों का चयन करना है, जैसे पंत मटर 3 है, AP 3 है, जो कि कई ऐसी किस्में हैं जो सर्दियों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। बीज की मात्रा हमें कुछ इस प्रकार से रखनी है किसान भाइयों, जो कि हमें 60 से 65 kg प्रति एकड़ के हेक्टर के हिसाब से हमें ज़रूरत पड़ेगी। बीघा में मटर के बीजों की हमें 10 से 12 kg प्रति बीघा के हिसाब से बीजों की ज़रूरत पड़ेगी। वहीं किसान भाइयों ध्यान रखने योग्य बात यह है कि बीजों को उपचारित करके ज़रूर बुआई करें, यह किसी भी फंगिसाइड को लेकर के हम बीजों को उपचारित ज़रूर करें, क्योंकि किसान भाइयों ज़्यादा सर्दी होने के कारण और सिंचाई भी हम ज़्यादा नमी रहती है तो फफूंद लगने की समस्या आम बात है, इसलिए फंगस से बचने के लिए हमें किसी भी फंगिसाइड से बीजों को उपचारित ज़रूर करना है। वहीं किसान भाइयों बात करें मिट्टी की, तो मटर की बुआई के लिए दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी सभी प्रकार की मिट्टी उपयुक्त रहती है, जिसका pH मान 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। और खेत की तैयारी करते समय हमें अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है किसान भाइयों, 3 से 4 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से। वहीं किसान भाइयों हमें 50 kg फास्फोरस, वहीं 50 kg का बैग पोटास डालना है, जिससे कि हमें बेसल डोज के रूप में डालना है। पोटास और फास्फोरस को बेसल डोज के रूप में खेत की तैयारी के समय डालना है। और किसान भाइयों बात करें मटर में कीट व रोगों की, तो झुलसा रोग और एक जो चूर्ण फफूंदी, इनके लिए किसान भाइयों हमें स्प्रे करना होगा। इसके अलावा पत्ती काटने वाले कीड़े भी जो कहीं ज़्यादा होते हैं तो इनके लिए हम नीम ऑयल या फिर किसी भी प्रकार का इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। और किसान भाइयों हमें खरपतवारों के लिए निराई गुड़ाई ही करनी पड़ेगी, क्योंकि मटर की एक ऐसी फसल है और कम अवधि वाली फसल है, तो इसमें अगर हम खरपतवार नाशक का प्रयोग करेंगे इसमें हमारी फसल को जो 7 से 8 दिन का झटका लगता है वो लगेगा, तो हमारी फसल तो कुछ पीछे रह जाएगी। इसलिए किसान भाइयों हमें इसमें निराई गुड़ाई हाथ से करवानी होगी, जो कि बुआई के 30 से 35 दिन बाद करनी आवश्यक है।
वहीं दूसरी फसल की बात करें किसान भाइयों, तो हमारी दूसरी फसल रहने वाली है गोभी की फसल में। किसान भाइयों हमें इसमें भी सभी प्रकार की किसी भी सब्जी और की फसल का हम बुआई करें, बीजों का हाइब्रिड किस्मों का ही चयन करना है। और गोभी में हमें 150 से 200 ग्राम प्रति एकड़ हमें बीज ज़रूरत पड़ने वाली है किसान भाइयों। गोभी के बीजों के लिए किसान भाइयों हमें 250 से 300 ग्राम बीज की सीड्स की ज़रूरत पड़ेगी प्रति एकड़ के लिए। वहीं किसान भाइयों गोभी की खेती के लिए जो मिट्टी है वो जल निकासी वाली और दोमट मिट्टी बहुत ही अच्छी उपयुक्त होती है। वैसे तो हम सभी प्रकार की मिट्टियों में इसकी खेती कर सकते हैं, पर जो उचित जल निकासी वाली होनी चाहिए, जहाँ पर जल भराव की समस्या नहीं होनी चाहिए किसान भाइयों। इसमें भी हमें बहुत ही अच्छा उत्पादन देने वाली सब्जी है। साथ ही साथ किसान भाइयों इससे ठंड से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे कितनी ज़्यादा सर्दी पड़े या फिर गर्मी पड़ो, इससे हमारी फसल को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गोभी की यह एक ऐसी फसल है किसान भाई, इसकी 12 महीने खेती की जा सकती है। उसी प्रकार से खेत की तैयारी करनी है और इसमें कीट व रोगों का समय समय पर हमें स्प्रे करते रहना है कीटनाशक का, और साथ ही साथ फंगिसाइड का हमें समय समय पर स्प्रे करना होगा। इसमें किसान भाइयों खरपतवार के लिए हम लेबर की सहायता ले सकते हैं। साथ ही साथ बुआई के समय मल्चिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, ताकि हमें खरपतवार की समस्या नहीं देखने को मिले। वहीं दूसरी फसल की बात करें किसान भाइयों, तो वो हमारी रहने वाली है पालक की खेती। किसान भाइयों पालक सर्दियों में बड़ी तेज़ी से बढ़ने वाली पत्तेदार सब्जी है। इसे उगाने में ज़्यादा समस्या नहीं आती है, साथ ही साथ सबसे कम खर्च में उगने वाली यह सब्जी है। इसमें किसान भाइयों हमारी लागत है जो वो भी बहुत ही कम लगती है। इसकी किसान भाइयों हमें बीज की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए 10 से 12 केजी प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता पड़ती है। वहीं किसान भाइयों पालक एक नमी युक्त उपजाऊ भूमि में इसकी खेती की जा सकती है और चिकनी व दोमट मिट्टी में, साथ ही साथ काली मिट्टी, सभी प्रकार की मिट्टियों में इसकी खेती की जा सकती है। इसमें भी किसान भाइयों जल भराव की समस्या नहीं होनी चाहिए। इसमें किसान भाइयों फंगस व कीटों से बचने के लिए हमें समय समय पर कीटनाशक का प्रयोग करना होगा और इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं होता है। साथ ही साथ हम अच्छी किस्म का अगर पालक की बुआई करेंगे जो कि हाइब्रिड किस्म का, तो हम 5 से 6 बार आराम से इसकी कटाई ले सकते हैं। वहीं किसान भाइयों बात करें अगली सब्जी वर्ग की फसल की, तो वह है किसान भाइयों हमारी गाजर। गाजर किसान भाइयों ये एक ऐसी फसल है जो हमें कम लागत में ये भी बहुत ही अच्छा मुनाफा देने वाली फसल है। इसमें किसान भाइयों हमें बीज के लिए इसकी हाइब्रिड किस्मों में, जैसे हमारी गाजर की हाइब्रिड किस्मों के लिए नातेंस है, पूसा रुधिरा है, पूसा केसर है, जैसी कई उन्नत किस्में हैं जिनका बहुत ही रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत ही अच्छी है। साथ ही साथ उत्पादन भी एक बेहतरीन है और बढ़िया हमें उत्पादन इनका देखने को मिलता है। वहीं बीज की बात करें किसान भाइयों, तो हमें बीज की मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से 2 से 2.5 केजी प्रति एकड़ बीज की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें भी किसान भाइयों हमें खेत की तैयारी के लिए 25 केजी फास्फोरस, साथ ही साथ 25 केजी पोटास हमें कि जब बेसल डोज में डालना है खेत की तैयारी करते समय। किसान भाइयों गाजर में पौधों में पत्ती में धब्बा रोग और साथ ही साथ जड़ सड़न की समस्या आती है। इसके लिए किसान भाइयों में फंगिसाइड का प्रयोग समय समय पर करना है, साथ ही साथ कीटनाशकों का भी प्रयोग करते रहना है। वहीं बात करें खरपतवार की, तो खरपतवार के लिए किसान भाइयों में इसमें मल्चिंग का प्रयोग भी कर सकते हैं। साथ ही साथ खरपतवार को हमें समय समय पर निराई गुड़ाई करके ही निकालना पड़ेगा। इस खरपतवार नाशक का प्रयोग करेंगे तो इसकी वृद्धि और ग्रोथ को प्रभावित कर सकता है किसान भाइयों, इसलिए हम यदि अगर निराई गुड़ाई करके निकाल लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि फिर भी अगर ज़्यादा खरपतवार की संभावना दिखती है तो बुआई के तुरंत बाद हम पेंडामेथलिन का स्प्रे करके सिंचाई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों ये थी हमारी दिसंबर में लगाई जाने वाली 4 प्रमुख सब्जियां, जिनसे हम बेहतर उत्पादन के साथ साथ एक बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। जानकारी कैसी लगी किसान भाइयों कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।